इटली का खूबसूरत शहर पेरूजा, जहां हर गली में इतिहास की कहानियां बसी है। लेकिन 1 नवंबर 2007 की रात इस शांत शहर में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक 21 साल की ब्रिटिश छात्रा मेरेडिथ कैर्चर अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। लेकिन इस हत्या के सबसे चौंकाने वाले पहलू थे मुख्य संदिग्ध, उनकी ही रूममेट अमेंडा नॉक्स। क्या वो मासूम थी या थी एक शातिर हथियारी? 1 नवंबर की रात मेरेडिथ कैर्चर अपने फ्लैट में अकेली थी। अगली सुबह पुलिस को उनकी लाश मिली। उनका शरीर खून से लथपथ था और उनका गला रेता गया था। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। ये हत्या अजीब तरह से की गई थी, जैसे कि कोई इसे डकैती जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब जांचकर्ताओं की नजर मेरेडिथ की रूममेट अमेंडा नॉक्स और उनके इटालियन बॉयफ्रेंड राफेल सोलेस्टो पर गई। अमेंडा और राफेल की कहानी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। पूछताछ के दौरान अमेंडा की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें और उनका बर्ताव संदेहजनक लगने लगा। लेकिन इस केस में एक और नया नाम जुड़ा, रूडी गुएडे, जो कि अफ्रीका से इटली आया था, जिसके डीएनए अपराध स्थल पर पाए गए। इस केस का ट्रायल 2009 में शुरू हुआ और मीडिया ने इसे पूरी तरह से हाईलाइट किया। अमेंडा को एक निर्दोष छात्रा से एक खतरनाक महिला के रूप में पेश किया गया। सरकारी वकील ने दावा किया कि ये हत्या नशे, सेक्स और जलन के चलते हुई थी। मीडिया ने इसे और भी सनसनीखेज बना दिया, जिससे जनता की राय भी प्रभावित हुई। सबूतों की बात करें तो डीएनए सबूत बहुत गड़बड़ थे। कुछ सबूत अमेंडा और राफेल को दोषी दिखा रहे थे तो कुछ उनके फेवर में थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2009 में अमेंडा और राफेल को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2012 में एक अपील ट्रायल में फोरेंसिक सबूतों को गलत बताया गया और अमेंडा और राफेल को बरी कर दिया गया। उन्होंने इटली छोड़ दिया और अमेरिका लौट गए। लेकिन 2013 में इटली की सर्वोच्च अदालत ने फिर से उनके केस को खोला और 2014 में उन्हें फिर से दोषी ठहराया गया। लेकिन 2015 में इटली के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए अमेंडा और राफेल को पूरी तरह से निर्दोष करार दिया। ये केस केवल एक हत्या का मामला नहीं था, इट वॉज अ लीगल रोलर कोस्टर। ये दिखाता है कि किस तरह मीडिया, पुलिस और कोर्ट किसी की छवि को बना या बिगाड़ सकती है। क्या अमेंडा वास्तव में निर्दोषी थी या फिर सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से बच गई? इस केस ने कई सवाल खड़े किए जिनका जवाब शायद कभी न मिले। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।